फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय है सूर्य। ज्योतिष में सूर्य का क्या महत्व है? नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि क्यों दी गई है? हमारी जन्म पत्रिका में एक शुभ अवस्था में बैठे हुए सूर्य कैसे हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी सफलता, हमारी उपलब्धियां, हमारा आत्मसम्मान को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन जब वही सूर्य जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं तो हमें चुनौतियों का किस किस क्षेत्र में सामना करना पड़ता है और जीवन में कितना संघर्ष होता है, इन सारी विषय वस्तु पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद सूर्य का शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें वो कौन से उपाय करनी चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना नहीं भूलें कि आने वाली जितने भी वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने लोगों में शेयर भी करें। तो बात करते हैं सूर्य। सूर्य को जगत का पिता कहा गया है। सूर्य क्रिएशन के ग्रह, आत्मगौरव के ग्रह हैं। सूर्य के बिना इस जगत में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाकी नवग्रह में जितने भी ग्रह हैं, सूर्य को छोड़कर वो सभी सूर्य से चमक लेते हैं और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब सूर्योदय होता है तो हम अपने सुबह की शुरुआत उम्मीदों के साथ करते हैं और अपने कार्य संपादन में लग जाते हैं। लेकिन वही सूर्य जब अस्त होते हैं तो हम अपने दिन भर का कार्य करके वापस विश्राम के लिए घर पे आते हैं। तो सूर्य को जगत का पिता कहा गया। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य आपके परिवार में, आपके समाज में, या आप जहां नौकरी करते हैं वहां जो मुख्य व्यक्ति है उसके कारक हैं। राष्ट्राध्यक्ष के कारक हैं। सूर्य की अच्छी स्थिति हमारे जीवन में कई उपलब्धियां जोड़ती हैं। सूर्य सरकार के कारक हैं। अगर जन्मपत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो यही एक ग्रह है जो कंफर्म करते हैं कि सरकारी नौकरी आपकी लगती है, मतलब सरकार है। परिवार में आपके पिता सूर्य हैं। आत्मविश्वासी हैं सूर्य, अनुशासन प्रिय हैं, अपने कर्तव्यों का पालन भली भांति करते हैं। सूर्य आपके चेहरे की तेज हैं, चमक है। अगर जन्मपत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आपके चेहरे पर तेज होगा। आप आत्मविश्वास से भरे होंगे, महत्वाकांक्षाएं लिए हुए होंगे और जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं
उसको पूरा करके सफलता और उपलब्धियां भी सूर्य ही हैं। सूर्य सिंह राशि के राशिपति हैं और मूल त्रिकोण भी स्वयं की राशि सिंह ही है। मेष राशि में सूर्य उच्च के माने जाते हैं और तुला राशि में सूर्य नीच हो जाते हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र कहे गए, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। कहते हैं कि सूर्य की जहां भी दृष्टि पड़ जाए उसमें एक चमक आ जाती है, वो विशिष्ट बन जाता है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जन्म पत्रिका के धर्म कर्म भाव यानी नवम भाव और दशम भाव के कारक हैं, भाग्य के भी कारक हैं और दशम भाव के कारक हैं। मतलब हमारा कर्म भाव, हम कैरियर में क्या बनते हैं। सूर्य आपके क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति हैं। सूर्य डॉक्टर बनाते हैं, सूर्य जज बनाते हैं। सूर्य की स्थिति अगर आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी रहेगी तो आपको विशिष्ट व्यक्ति बनाते हैं। आपकी बोलने की कला दिव्य होगी, आपको सुनने वाले लोग होंगे, आप में एक लीडरशिप क्वालिटी होगी, आप दुनिया को एक नई दिशा देते हैं। और सूर्य जब दशम भाव में बैठते हैं तो यह कन्फर्म करते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी होगी। सूर्य का इतना महत्व है, योग शास्त्र में भी सूर्य के आसन बताए गए हैं। सूर्य हमारे हृदय, फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी, पेट से संबंधित और पित्त के कारक है। साथ ही साथ दाईं आंख की रोशनी के कारक भी सूर्य है। तो सूर्य की हमारी जन्म पत्रिका में अच्छा प्लेसमेंट ये सिखाता है और ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति लीडर बनता है, उसके पीछे पीछे फॉलोअर्स चलते हैं। जब वही सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं तो आपको दब्बू बनाते हैं, आपके चेहरे पर तेज नहीं होता, आपके जीवन का कोई मकसद नहीं होता, कोई उपलब्धि नहीं होती और एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाते। कारण कि सूर्य जो है हमारी इम्यूनिटी के भी कारक है। आत्मा के कारक हैं सूर्य। हम डीपेस्ट पॉइंट पर हम क्या सोचते हैं, हमारी सबसे बड़ी चाह क्या है, जो हमारे जीवन के ऊंचाइयों, उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। अच्छे सूर्य नहीं होंगे तो नहीं मिल पाएगा। सूर्य का अच्छी स्थिति में होना आपकी सफलता की गारंटी देता है। कहा यह जाता है कि अगर 9 ग्रह में 8 ग्रह भी अच्छी स्थिति में नहीं हो, अगर सूर्य अच्छी स्थिति में हो
तो जीवन में कई उपलब्धियां आपको मिलती हैं। जिनकी जन्मपत्रिका में सूर्य की स्थिति ये अच्छी होती है, वो एक अच्छे वक्ता भी होते हैं। उनको लोग सुनते हैं, उनकी वाणी में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है। एक पुकार पर सैकड़ों लोग उनके सपोर्ट के लिए या उनकी बातों को मानने के लिए आगे आ जाते हैं, जिसको बोलते हैं लीडर। सूर्य उत्पत्ति के कारक हैं, हमारे पूर्व जन्मों के भी कारक हैं, पूर्व कर्मों के भी कारक हैं, हमारे पितरों के भी कारक हैं, पुत्र उत्पत्ति के कारक हैं सूर्य। राज्य, देश को बेहतर स्थिति और उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है, जिसको राजा या राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे लोग मुख्यतः सूर्य प्रभावित व्यक्ति होते हैं। आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो आप पूरे घर परिवार को आगे लीड करेंगे, एक दूरदृष्टा बनते हैं, स्वस्थ जीवन की गारंटी होती है अच्छे सूर्य की पोजीशन। ये कैसी भी मुसीबत में, कैसी भी चुनौतियां हो, ये पीछे नहीं हटते, तुरंत आगे बढ़ के सबको दिशा निर्देशित करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, इनमें कपट नहीं होता, ये सबके कल्याण की बातें करते हैं। लेकिन वही जब आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, चेहरे पर ओज नहीं रहेगी, आंखों में भी कुछ परेशानियां हो सकती, बाल, केश, सिर पे बहुत कम रहता है। अब सूर्य प्रभावित व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो गुस्सा किसी व्यक्ति, देश या समय के खिलाफ नहीं होता, उसमें भी कल्याण की भावना छिपी होती है। कारण कि सूर्य अनुशासन प्रिय हैं, राजा हैं। आपकी जन्मपत्रिका में सूर्य की एक अच्छी स्थिति आपको राजा बनाती है। आप सूर्य प्रभावित व्यक्ति हैं तो जीवन में सफलता मिलनी तय है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस संस्था में काम करते हैं, अगर सूर्य आपका अच्छा है तो उस कंपनी या संस्था के मुख्य व्यक्ति से आपका सहयोग हमेशा मिलेगा, आपको राजा से सहयोग आपको हमेशा मिलेगा, श्रेष्ठ व्यक्तियों का साथ आपका हमेशा मिलेगा। लेकिन वही सूर्य जब अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो जीवन में पराजय भी मिलेगा, परेशानियां भी रहेंगी, हेल्थ भी उससे प्रभावित होगा। सूर्य के मित्र जो माने गए हैं, मंगल और बृहस्पति माने गए हैं, और सूर्य के शत्रु माने गए हैं शनि, शुक्र, राहु और केतु। बुध इनके न्यूट्रल होते हैं। सूर्य का प्रभाव यह है कि सूर्य के एक निश्चित नजदीक आने पर सारे ग्रह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपनी चमक खो देते हैं। अब चंद्रमा 12 डिग्री पर अगर सूर्य के आसपास है तो चंद्रमा अपना प्रभाव खो देते हैं।
मंगल 17 डिग्री पर है तो प्रभाव खो देंगे, शुक्र 9 डिग्री पर आते हैं तो प्रभाव खो देंगे। वैसे बृहस्पति भी 9 डिग्री पर आते हैं तो अस्त हो जाते हैं, अपना प्रभाव खो देते हैं। इस प्रकार सूर्य हमारे जीवन में आ रही कैसी भी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और सूर्य प्रभावित व्यक्ति उस असंभव को संभव करने की भी क्षमता रखता है। आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षाएं भरी होती है। जब तक किसी आईएएस ऑफिसर्स या उच्च पदाधिकारी की जन्म पत्रिका में या नेता की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी, ऐसा व्यक्ति मुख्य पोजीशन पर नहीं जा सकता। सूर्य की वो महत्व है, सूर्य का वो महत्व है हमारे जीवन में। राजा बनने की सोच एक अच्छा सूर्य डेवलप करता है। ऐसे लोग सबके प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, सर्वजन हिताय कार्य करने वाले होते हैं, जिसमें लोगों का कल्याण छुपा होता है। और बिना किसी दंभ, बिना किसी बैर भाव और बिना किसी दोष से सबको सपोर्ट करने वाले होते हैं। सूर्य की जो धातुएं कही गई हैं वो तांबा है और स्वर्ण है, सोना है। खाद्यान्न में गेहूं कहा गया है, गुड़ कहा गया है। तो अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है या सूर्य जिस अवस्था में भी बैठे हुए हैं सूर्य का फल लेना चाहते हैं और सूर्य के कारकत्व को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, तो सूर्य का सबसे बेहतर उपाय है गायत्री मंत्र का जाप करना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्रम। सूर्य को अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए और सूर्य का विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम दिनेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को ठीक करने के लिए सूर्यार्घ्य रोज दें। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, थोड़ा सा रोली, एक फूल डालकर ए ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्या गृहाणार्घम दिवाकर। 3 बार जल गिराए सूर्य को देखते हुए और 7 परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा का विधान है, कारण कि सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं जो हमारे 7 चक्रा को इंगित करते हैं या इंद्रधनुष को बताते हैं। सूर्य का सबसे बेहतर उपाय यह भी हो सकता है, शिव पूजा से भी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य का उपाय, बेहतर उपाय एक और भी है कि आप राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान और भरत के साथ जो फोटो है उसको गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा करके
अपने घर के मंदिर में पूरब की दिशा में फोटो रख के पूजा करें। सूर्य का आपको आशीर्वाद मिलेगा, बल मिलेगा, और आपके जीवन में कैसी भी चुनौतियां आ जाए उस चुनौतियों का सामना भी करेंगे और जीत करके बाहर भी आएंगे। आज मैंने सूर्य के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो सूर्य की जब सीरीज स्टार्ट करी है तो जन्मपत्रिका के एक पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, ऐसे आरंभ करके 12वें घर तक क्या फल होगा, उन सारी विषयों को मैं वीडियो बना करके डालूंगा। ये सूर्य की सीरीज होगी, ऐसे नवग्रहों की अलग अलग सीरीज होगी, उस पर हम काम करेंगे और आपको सारी वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। ईश्वर आपको सुखी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।